नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और मैं एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं। उस पर चर्चा करते हैं। आइए, ये 37 नंबर का मॉक टेस्ट है जीके का, उस पर चर्चा करते हैं। आइए, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखो, ऐसे वर्डिंग टर्मिनोलॉजी हमारे लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि चेरी पिकिंग जो है वो किस खेल से संबंधित है। ये लगातार पूछी गई है टर्मिनोलॉजी। कभी बैडमिंटन से आती है आपके, कभी आपके रेसलिंग से आती है, कभी आपके बैडमिंटन का फुटबॉल से आती है, कभी क्रिकेट से पूछ ली जाती है और कभी पूछ ली जाती है आपके बास्केटबॉल से या स्विमिंग से पूछ ली जाती है। तो अब ये पूछा गया कि चेरी पिकिंग किस खेल से संबंधित है। तो चेरी पिकिंग है बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। चलो आगे आ जाओ। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी लाई गई थी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, जो पहली आती है 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। भारत की पहली औद्योगिक नीति, भारत की पहली औद्योगिक नीति भारत की जो पहली औद्योगिक नीति आती है, क्यों आती है? इंडस्ट्री, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। उद्योग को यानी कि इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आती है। ठीक है ना, अब उद्योग यानी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आती है। अब इसमें करना क्या था कि उद्योगों को बढ़ावा देना था। उद्योगों को बढ़ावा देने क्यों था? क्योंकि हमारा देश था कृषि प्रधान देश। हमारा देश कैसा था? एग्रीकल्चर को मानने वाला था। और एग्रीकल्चर की सबसे ज्यादा, कृषि सबसे ज्यादा होती थी। फार्मिंग थे, सारे फार्मर्स थे। एग्रीकल्चर, ठीक है ना। उद्योगों को बढ़ावा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान था। भाई चलो, कृषि तो आपका, अगर जीडीपी को ग्रो करना है, हमें इंडस्ट्री को भी बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से 6 अप्रैल 1948 को क्या होता है, हम लोग क्या लेके आते हैं? इंडस्ट्री नीति लेके आते हैं। ठीक है ना, पॉलिसीज लेके आते हैं। इसके अलावा हमने 5 ईयर प्लान भी लागू किए थे, आपको पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान भी लेके आए, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए हम लोग। पंचवर्षीय योजना लेके, पंचवर्षीय पहली जो योजना होती है उसका जो पर्पस रहता है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को डेवलप करना होता है। किसको डेवलप करना होता है? एग्रीकल्चर को डेवलप करना होता है। और दूसरा काम क्या करना होता है? इंडस्ट्री, इसी बात पे मैं जोर दे रहा हूं बार बार, इंडस्ट्री को डेवलप करना था। ये बात ध्यान रखना। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए पूछी जाए तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आता है वो किसको लेके आता है? औद्योगिक नीति को लेकर आता है। और भारत में ओरिजिनली माना जाए तो 6 अप्रैल 1948 को यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सारे बच्चे अब यहाँ से याद रखिएगा भैया ये, ठीक है ना। और हमें इसका परिणाम हमें क्या मिलता है? इसका परिणाम हमें मिलता है मिक्स इकोनॉमी। हमें इसका परिणाम क्या मिला? मिक्स्ड इकोनॉमी मिलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों पे ही फोकस किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, मुद्रा के अवमूल्यन का फलस्वरूप क्या होता है? देखो, मुद्रा जब गिर रही है तो इसका क्या होगा, मतलब क्या है डिवैल्यूएशन का? डिवैल्यूएशन का फर्क क्या पड़ता है? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? निर्यात व्यापार में प्रसार होता है, ये बात सही है। एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है ना। आयात व्यापार का संकुचन होता है, सही बात है। और आयात की स्थिति का प्रसार भी होता है, स्थापत्य का। तो ये सारे सही है भैया, ये सारे आयात सही हैं। जैसे आप ये सोचो, डिवैल्यू, हमारे देश के अब रुपया कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से दोनों चीजें हमें याद रखनी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? और ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि भैया, मैं आपको बता दूं कि साइंस में जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं विटामिन से लगातार चर्चाओं में है। इनकी विशेषताएं, इनका साइंटिफिक नेम और कौन कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होता है, जैसे अभी पूछ ही लिया गया रासायनिक नाम। तो ई का पूछा गया। मैंने शायद आपको पहले एक ट्रिक भी बताई थी। जब मैंने बताई थी तो मैंने आपसे कहा था रथ एक टीवी, आपको याद रख लीजिएगा, उससे सारी चीजें याद हो जाएंगी। रथ एक टीवी। तो टी से टोकोफेरोल, ए बी सी डी ई और के।
ई का तो पूछा है हमसे, लो भैया टोकोफेरोल टी से, ठीक है। एस्कॉर्बिक कैल्सीफेरोल, एस्कॉर्बिक, थाइमिन और रेटिनॉल, ये हमें याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? अगर यहाँ पे होता निर्माण, यहाँ पे क्या होता निर्माण के बारे में बात कर रहे होते तो आता अलग क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन के बारे में देख रहे होते तो अलग आंसर आता है इसका। बात समझ में? अगर हमसे पूछा गया सिर्फ संगमरमर को लेकर तो दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग। अगर निर्माण को लेकर पूछा जाता है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण, मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? वो तो करवाया था अकबर ने। और हमसे पूछा गया है कि इस पे संगमरमर किसने करवाया था, तो वो करवाया था जहांगीर ने। संगमरमर किसने करवाया था? वो जहांगीर ने करवाया था। ये बात ध्यान रखना। मुगल सल्तनत, मुगल सल्तनत के जो जनक कहे जाते हैं भारत के अंदर, मुगल सल्तनत, मुगल सल्तनत का क्या है, किसने स्थापना की? बाबर ने। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े और चारों के चारों जीते भाई, चारों के चारों जीते। एक था पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा, ठीक है, चंदेरी, और कौन सा एक था? घाघरा। चारों के चारों युद्धों में विजय हासिल की। 1526 में पानीपत होता है, 27 में खानवा होता है, 28 में चंदेरी होता है, 29 में होता है घाघरा। इसके बाद इनके बेटे आते हैं, नाम है हुमायूं। हुमायूं ने अपने जीवन में क्या मेनली 2 युद्ध लड़े। कौन कौन से थे वो देखो आप। एक तो लड़ता है चौसा का, एक लड़ता है कन्नौज का, और दोनों को ये हार जाता है। इसका बेटा होता है अकबर, अकबर का बेटा होता है जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा दारा शिक्को, और दारा शिक्को का भाई औरंगजेब। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां से जहांगीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, 19। इसमें सोचना क्या है, मास बताना है अपने वो। तो भाई तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित किला राय पिथौरा निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? पहले तो राय पिथौरा की जो उपाधि है वो किसको थी? पृथ्वीराज चौहान को थी। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को थी, ठीक है ना। इन्होंने राय पिथौरा जो किला बनवाया वो बनवाया था नई दिल्ली में। कहां बनवाया था? नई दिल्ली में। ये बात ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा होते हैं मेनली। पृथ्वीराज चौहान अजमेर राजस्थान के होते हैं ये, और 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं। 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं, और एक युद्ध लड़ते हैं 1191 में, तराइन का फर्स्ट। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? तराइन का फर्स्ट लड़ते हैं। फिर लड़ते हैं तराइन का सेकंड 1192 में, और इसमें ये दूसरे युद्ध में हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से। ये बात ध्यान रखना। और 26 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 26 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार में जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसकी क्या करेंगे? स्थापना, मतलब कि एस्टेब्लिश या अपॉइंट करने वाली है। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो ये कौन करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पाक स्ट्रेट पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये बात ध्यान रखना। लगभग जो डिस्टेंस है वो है 29 किलोमीटर्स का। ये बात भी अपनी बात यहाँ से आपको याद रखनी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित होते हैं? भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के।
दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के के बारे में क्या रखना, भारतीय सिनेमा के पितामह है, भारतीय सिनेमा के पितामह है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र मूवी एक थी, राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मूवी बनाते हैं, राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाते हैं, लगभग 1913 और 14 की बात है ये, 13 और 14 में। ठीक है, था इन्हीं के नाम से 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, 1969 में यह पुरस्कार प्रारंभ बच्चों किया गया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात सही है कि नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे संकीर्ण जलमृदु है या स्ट्रेट है? तो पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं और मैं ओवरऑल आपको मैं बताता हूं। ठीक है ना, देखो सबसे पहले एक मैं पाक जल संधि की बात करता हूं। अभी हम बात कर रहे थे पाक जल संधि। एक होती है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि, पाक स्ट्रेट, इसको क्या बोलेंगे, मलक्का स्ट्रेट। इन दोनों की खास बात क्या है? ठीक है ना, इस दोनों की खास बात यह है, विश्व की सबसे उथली, विश्व की सबसे उथली, विश्व की सबसे उथली पुथली जल संधि है ये। बात समझ में, विश्व की सबसे उथली पुथली जल संधि है। ठीक है, मलक्का क्या है, सबसे बिजीएस्ट है इस जल संधि, सबसे बिजीएस्ट। अगर जल संधि आपसे पूछ लिया जाए सबसे व्यस्तम जल संधि बताइए, तो सबसे व्यस्तम जल संधि कौन सी है, मलक्का। अब हमसे पूछा है संकीर्ण कौन सी, वो है तार तार स्ट्रेट। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है भैया, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्या है, तार तार है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और विश्व की बात की जाए तो बॉस्पोरस है, बॉस्पोरस है। बॉस्पोरस स्ट्रेट विश्व की सबसे संकीर्ण है, ऑप्शन में नहीं थी इस वजह से किया, विश्व की सबसे संकीर्ण नैरोएस्ट स्ट्रेट। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा का मुख्यालय कहां पे है? हमसे पूछा जा रहा भैया हमें तो इतना बता दो कि मुख्यालय कहां पर है। ठीक है ना, चलो बात करते हैं। तो WFP का मुख्यालय जो है संयुक्त संघ का, उसका मुख्यालय है रोम इटली के अंदर। कहां पे है, रोम इटली के अंदर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि इटली के अंदर है ये। कहां पे है बच्चों, इटली के अंदर है ये। ठीक है ना, कहां पे है, रोम। रोम कहां पे है, इटली के अंदर। इसकी क्या है, ये राजधानी है। इटली की राजधानी क्या है बच्चों, रोम है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। रोम जो है, रोम के बारे में बात करें, इसे 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। 7 पर्वतों का शहर, 7 माउंटेन सिटी कहा जाता है रोम को। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिनेत्र मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? त्रिनेत्र होता है ये। ठीक है, त्रिनेत्र नहीं, इसे त्रिनेत्र भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र जो मेला है ये गुजरात में लगता है। कहां पे लगता है बच्चों, गुजरात में। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये भगवान शिव, यहाँ पे प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा है। शिव जी की त्रिनेत्र की पूजा है, शिव जी त्रिनेत्र हैं यहाँ पे, त्रिनेत्र शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे, त्रिनेत्र शिव जी हैं गुजरात में। ठीक है जी, याद रखिएगा आप लोग।
देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित कौन सा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा के उनके 9 अवतारों की पूजा की जाती है, वो कौन सा त्योहार है? वो नवरात्रा है बच्चों। कौन सा है? नवरात्रा है। ठीक है। भगवान राम के आगमन पर कौन सा त्योहार है? दिवाली है। और होलिका दहन किया जाता है और संक्रांति, इसमें कलरफुल की चीजें खेली जाती है। हिरण्याकश्यप के बारे में कहानी यहाँ पे एक सुनने को हमें मिलती है। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है। ठीक है। तराना हम पढ़े हैं क्लास में, ध्रुपद क्लास में पढ़े हैं, और धामर भी क्लास में हम पढ़े हैं। अब पखावाज जो होता है वो साउथ इंडिया का होता है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की राजधानी क्या है बच्चों? तो जापान की मुद्रा, पहले तो राजधानी जान लो आप लोग, टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। रेनवी कहाँ की है? चाइना की है। रेनवी कहाँ की है बच्चों? चाइना की है। यूरो कहाँ की है? यूरो बहुत सारे इंग्लैंड में कंट्रीज हैं, उसकी है। यूरोप में कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। यूरो और डॉलर अमेरिका, यूएसए के अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं, मेनली हम यूएसए का मानते हैं। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को एक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। उनका कहां से थे? वो ईरान से उनका संपर्क था। कंप्यूटर मेमोरी को एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किया गया डाटा को तेजी से एक्सेस के लिए संग्रहित किया जा सकता है, वो कहलाता है कैचे, कैश कहलाता है। कैश मेमोरी कहते हैं जिसको बार बार हम चीजों को देखते हैं। एमओयू का पूर्ण रूप क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, यानी कि समझौता ज्ञापन। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इरफान खान के लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनके देखो, आपको यहाँ से एलिमिनेशन भी करते हो। ना तो चेतन भगत है, बहुत बड़े राइटर, ये भी नहीं है। अमर्त्य सेन भी नहीं है। इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद है। और कौन है आंसर हमारा? शुभ्रा गुप्ता। हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई। E20 के तहत पेट्रोल में 20% किसे शामिल किया गया? तो इथेनॉल को शामिल किया गया है। आप देखिएगा, नई जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी पेट्रोल जो टंकी है, पेट्रोल टंकी पे E20 लिखा रहता है। मतलब कि आपकी जो पेट्रोल है उसमें क्या है, वो मतलब गाड़ी क्या है, E20 उसी हिसाब से डिजाइन की गई है कि इथेनॉल 20। एवरेज वाली नई वाली गाड़ियां सही एवरेज दे रही हैं, पुरानी वाली गाड़ियों का एवरेज ऑटोमेटिक कम हो चुका है क्योंकि उनका इंजन अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है? तो मिशन मित्र जो शुरू किया गया गगनयान मिशन, ये लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे किया गया बच्चों? लद्दाख में ये किया गया। ये बात ध्यान रखना। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों पर AI पर रोक लगाई है? देखो, जो मैं आंसर बताने वाला हूँ इसके अलावा 2 और राज्य हैं। एक तो है हरियाणा, ठीक है ना, एक कौन सा? एक है पंजाब। इन सबसे पहले जो रोक लगाई थी वो लगाई थी गुजरात ने। तो आंसर क्या कर देंगे हम? गुजरात अपना आंसर कर देंगे। इन हाईकोर्टों ने रोक कंप्लीटली लगा दी है। हाल ही में 2 से 8 अप्रैल साधना सप्ताह 2026 किसने लॉन्च किया है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने लॉन्च किया है। किसने किया है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने, ये मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में पेंगुइन किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया? तो ये किया गया है एम्परर पेंगुइन को किया गया है। किसको किया गया बच्चों? एम्परर पेंगुइन को किया गया है। ऐसे करके हमने आज के क्वेश्चन पेपर की चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।